टेलर्स रूल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये रूल क्या कहता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट्स को कैसे चेंज कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके अनुसार जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी, और अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से क्या होगा। अब इन इंटरेस्ट रेट्स में सब तरह के इंटरेस्ट रेट्स जो आपको सेविंग्स पर मिल रहे हैं, जो बैंक रेट है, रिपो रेट है, ये वाले इंटरेस्ट रेट्स है ना, CRR है, SLR है, तो क्या होता है बेसिकली जब ये इंटरेस्ट बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपका सेविंग पर ही आपको बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, बैंक में ज़्यादा जमा करवाएंगे, अपने हाथ में कम रखेंगे। अगर आपके हाथ में कम पैसे होंगे, आप खर्च कम करेंगे, एज अ रिजल्ट लिक्विडिटी कम होगी आपके हाथ में, परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइजेस कम हो जाएंगी, बढ़े हुए प्राइजेस कम हो जाएंगी, है ना। तो इसी तरह से अगर जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट में और भी टर्म्स आती हैं, तरह तरह के इंटरेस्ट रेट्स, इसके मैंने अभी अभी नाम लिए, मैंने पॉलिसी रेट्स पर अलग क्लास में आपको ये सारे इंटरेस्ट रेट्स समझाए हुए हैं। सो इसी तरह से अगर मान लीजिए जो रिपो रेट है वो बढ़ा दिया जाता है, तो रिपो रेट बढ़ाने से जो कमर्शियल बैंक्स हैं अगर उनको RBI से लोन लेना है तो उनको RBI को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, है ना। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन लेना अवॉइड करेंगे, यूकेन से अगर लोन लेंगे तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इससे कमर्शियल बैंक्स की जो बोरो लेंडिंग करने की कैपेसिटी है, मतलब आगे पब्लिक को लोन देने की कैपेसिटी है, वो कम होगी कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक्स लोन्स कम देंगे, अगर हमारे पब्लिक के हाथ में लोन्स कम आएंगे, हम लोग खर्चा कम करेंगे, डिमांड कम होगी एंड प्राइजेस कम होंगे, है ना, एंड वाइस वर्सा। सो यही टेलर रूल कहता है कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अनुसार इंटरेस्ट रेट्स को कैसे बदल रही है, ठीक है।